ये कहानी है बसैया नाम के उस आलसी आदमी की, जो इस कलयुग में बताता है कि काम की कमी नहीं होती, कमी होती है तो मेहनत और लगन की। हर दिन की तरह उस दिन भी बसैया एक ठंडी जगह पर लेटा हुआ था। अचानक उसे अपनी गुजरी हुई माँ की आवाज सुनाई दी। वो चौंक कर उठ बैठा। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। बसैया को लगा इतने सालों बाद माँ की आवाज सुनना कोई शुभ संकेत है, मतलब आज जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। खुशी और उम्मीद के साथ बसैया निकल पड़ा अपने रास्ते पर। रास्ते में लोग उसे काम के लिए बुलाते, पर वो मुस्कुराकर टाल देता, ये सोचते हुए कि आज कुछ बड़ा मिलने वाला है। इतने में बसैया को फिर से अपनी स्वर्गवासी माँ की आवाज सुनाई देती है। उसकी खुशी दुगनी हो जाती है और वो उस आवाज की दिशा में तेजी से चल पड़ता है, मानो जैसे अंधेरे में अचानक रोशनी का चिराग जल उठा हो। चलते चलते उसकी नजर एक दीवार पर चिपकी हुई पर्ची पर पड़ती है। उस पर लिखा था, दिया संभालने का काम। वो पर्ची पढ़कर अंदर चला जाता है। अंदर का नजारा देखकर बसैया अचंभित रह जाता है। वो जगह उसके अपने ही गांव में थी, लेकिन वहां का वातावरण, वो शांति, वो उजाला, सब कुछ उसे स्वर्ग जैसा अद्भुत महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने ऐसी जगह कभी नहीं देखी। उसी समय उसकी नजर दोबारा एक और दीवार पर चिपकी पर्ची पर पड़ती है। उस पर भी वही लिखा था, दिया संभालने का काम। वो आगे बढ़ता है और देखता है कि वहाँ एक संत समान व्यक्ति शांत मुद्रा में ध्यान में लीन है। बसैया धीरे धीरे उनके पास जाता है और आसपास की चीजों को ध्यान से देखने लगता है। उसे एहसास होता है कि शायद दिया संभालने का काम इसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। बसैया उस संत जैसे इंसान को आवाज देता है। दोनों के बीच बात होती है और बसैया को पता चलता है कि काम उसी के पास है। संत बसैया को काम समझाते हुए कहते हैं, देखो बेटा, ध्यान लगाकर और निरंतर मंत्र जाप करते हुए इस दिए को संभालना होगा। किसी भी हालत में इस दिए को बुझने मत देना। बसैया संत की बात सुनते ही झट से पूछता है, अच्छा, लेकिन इसके बदले पैसे कितने मिलेंगे? संत थोड़ा हैरान हो जाते हैं, फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें 500 रस मिलेंगे।